आ गया। एक्चुअली बहुत नाइस है। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन रिव्यू होगा डंकी मूवी का ऑन द इंटरनेट। बीइंग ए जेन्युइन शाहरुख खान फैन, बीइंग ए जेन्युइन मूवी फैन, बॉलीवुड फैन और एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड का फैन, आई थिंक इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और ऑनेस्टी तुमको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, है कि नहीं। बट वो सब देखने से पहले तुम लोग ये देखो, मेरे को शूट करने का था अच्छे से पूरा ओवरऑल व्लॉग जैसा, बट हम एकदम ही लेट हो गए थे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ मैंने शूट किया। बहुत टाइम बाद मेरा और रिया का शूज़ ऑलमोस्ट सेम ये हुआ है। उसने सांबा पहना हुआ है, मैंने गजल्स पहना है। यूजुअली हम लोग दोनों के शूज़ के चॉइसेस एकदम डिफरेंट है ना। उसको जो शूज़ पसंद आता है वो मेरे को नहीं पसंद आता, मेरे को जो पसंद आता है वो उसको नहीं पसंद आता। एकदम ऑनेस्टली तुमको यहाँ पर भी आने का है जून में दिल्ली में, है कि नहीं। Hashtag listen to Hectic. I'm a big fan. This is history. I'm telling you, this right here is something rare. It's something rare. This is special for me. I say, I came from the home. अभी ये सारा सब कुछ अपन छोड़ दो। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो। बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बेसिकली हमारा है ना, हम लोग दोनों ने भी डंकी देखी है। मूवी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट बिफोर वी रिव्यू द मूवी। यू नो व्हाट इट इज द जनरेशन वी लिव इन। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जनरेशन इतना ज़्यादा हेटफुल है, इतना ज़्यादा हेटफुल है कि मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन का या ओरिजिनल थॉट्स का या किसी भी चीज़ के लिए अभी जगह ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज टेकिंग ओवर राइट नाउ इज हेट। और हेट मतलब ऐसा नहीं, कलेक्टिव हेट, जो और भी ज्यादा स्केरी। मेरे को लगता है कि अभी के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर होना या एंटरटेनमेंट बिजनेस में होना या एनीथिंग, मतलब तुम्हारा खुद का ओरिजिनलिटी लोगों से अलग होना इज वेरी स्केरी, है ना। अभी तो मतलब फिर भी ठीक है, कुछ कुछ लोगों के फैंस है, कुछ कुछ लोगों का एक फैन है, एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स, मतलब आगे का जनरेशन है, उन लोग के लिए सरवाइव करना एकदम ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो लोग हेट में ही फंक्शन करने वाले हैं। उनको लगेगा कि अगर तुमको वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी में, सो यू हैव टू हेट समबडी। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक्सेप्टेंस का स्कोप है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी डंकी मूवी को ही लेके लोग, कुछ लोग है ना, इतना हेट कर रहे हैं, मतलब ऐसा बोल रहे कि अरे इतनी वाहियात मूवी है, ये है ना, वो है। मैं सोच रहा था कि मतलब क्या है पूरे मूवी में हेट करने जैसा, है ना। पूरे मूवी में हेट करने ऐसा है ही क्या, मतलब लेजिट इतना फील गुड मूवी है, इतना नाइस स्टोरी है, इतना नाइस इंफॉर्मेशन वो लोग ने प्रोवाइड किया। मतलब डंकी होता क्या है ये मेरे को तो पर्सनली पता ही नहीं था, है ना। डोंकी रूट को डंकी मारना बोलते हैं, सिंस वो पंजाब के साइड से ज्यादा ये होता है, वहां पर हुआ है, तो इसके लिए वो लोग डंकी बोलते हैं। बाद में ओवरऑल एस्थेटिक की मूवी का मतलब कुछ भी हेट करने ऐसा नहीं है। हाँ, इट इज नॉट ऐसा मूवी कि हाँ तुम्हारा इमोशंस एकदम ऐसा वो एड्रेनल रश ऊपर करेगा ना, तुम्हारा एड्रेनल रश नीचे करेगा। इट्स जस्ट कि तुमको इमोशनली बहुत ज्यादा ऐसा रोलर कोस्टर जैसा फील होगा, जिन लोग को समझ है। बट देन अगेन मुझे लगता है कि जैसा ट्रेलर में दिखाया था, आई थिंक मूवी एग्जैक्टली वैसा ही है। हाँ,
है ना, ट्रेलर में ऐसा तो नहीं है कि दिखाया था कि शाहरुख ऑल ऑफ अ सडन ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वो सबसे अकेला लड़ता है, जो तुम मतलब वो एक्सपेक्टेशन से गए थे। ऑब्वियसली एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई डोंट थिंक लोग रियलाइज करते हैं जस्ट बिकॉज शाहरुख खान इज इन द मूवी, उनको लगता है कि शाहरुख के अराउंड ही पूरा मूवी होना चाहिए। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। मतलब हमारे पास इसी साल में 2 ऐसी मूवीज थी विच वर टोटली फुल ऑन शाहरुख खान मूवीज, पठान और जवान, राइट। ये मूवी 5 फ्रेंड्स के ऊपर थी, उन लोगों के स्टोरी के ऊपर थी, उनका जर्नी के ऊपर था। तो 5 कोई भी एक हीरो नहीं है। एग्जैक्टली, इट इज डेफिनेटली शाहरुख है, हाँ। बट शाहरुख मेन कैरेक्टर नहीं है। Exactly. 5 मेन कैरेक्टर्स हैं। आई थिंक वो चीज हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे लगता है कि ये मूवी वापस से वही मूवीज में से आने वाली है, जैसे थोड़े साल पहले तमाशा थी या रावण, हाँ, और या उससे पहले बहुत सारी मूवीज आई है जिनको हम लोग आज के टाइम पे अंडररेटेड बोल के गुजारिश, उसके पीछे म्यूजिक लगा के रील्स पे कूल बनते हैं, और फिर हम लोग कमेंट, हम ही हैं देखा जाए तो, उसपे कमेंट करते हैं कि जब ये रिलीज हुई थी मुझे तो तब भी पसंद थी। लेट्स, तो जब तुम ये बोलते हैं ना कि मतलब तुमको आने वाले जनरेशन के लिए थोड़ा डर है क्योंकि वो लोग बहुत हेट में बड़े हो रहे हैं, डर मुझे भी है, बट आई डोंट थिंक आई फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि ये हेट का कल्चर जो है ये बनाया भी तो तुम ही लोगों ने, है ना। कल को अगर तुम में से ही कुछ लोग क्रिएटर बनेंगे, तुमको यही चीज फेस करना पड़ेगा, मतलब वो ये जो तुमने बोया है वही तो मिलेगा ना तुमको आगे जाके। सो आई थिंक इट्स, मेरे को एकदम सैड लगता है कि लोग शाहरुख पे इतना हेट करते हैं। हाँ, शाहरुख को हेट करने के चक्कर में वो लोग कितने सारे जीनियस लोगों के काम को पुट डाउन कर रहे हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख को ओवर एक्टिंग किया है ऐसा बोल, आई मीन मेरे हिसाब से ओवर एक्टिंग क्या है? मतलब मी एज एन ऑडियंस, मेरे को थिएटर का जीरो नॉलेज, मेरे को एक्टिंग का जीरो नॉलेज, मेरे को फिल्म मेकिंग का जीरो नॉलेज, है ना। मैं सिर्फ जाता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ इतना ही डिसाइड कर सकता हूँ। मैं होता कौन हूँ एज एन ऑडियंस ये जज करने वाला कि ये ओवर एक्टिंग हो गया। मतलब क्रिटिक ठीक है, क्रिटिक वो लोग कर सकते हैं जिन लोग को टॉप नॉच नॉलेज है उस चीज के बारे में कि तुम किस चीज में। मेरे को तो क्रिटिक पे भी भरोसा नहीं होता। आज के टाइम पे तो मुझे क्रिटिक्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर सेलआउट्स, है ना। सब लोग पैसे लेके वैसे भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज करते हैं। तो क्रिटिक आज के टाइम पे मतलब कौन ही है? आज के टाइम पे हर कोई भी क्रिटिक है, और कोई भी मतलब बैंकेबल नहीं है। मतलब मैं किसी की बात सुन के कोई मूवी देखना या नहीं देखना नहीं चाहूंगी। मेरा यही पॉइंट है कि जो भी तुम्हारा ओपिनियन है वो किसी और के ओपिनियन पे बेस्ड तुम्हारा ओपिनियन क्यों है? तुम्हारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुमको नहीं पसंद मूवी, फेयर, बट तुमने देखी है इसके लिए तुमको नहीं पसंद मतलब है। तुमको क्यों नहीं पसंद है मेरे को वो जानना। एग्जैक्टली। अब जैसा तुम्हारा ओपिनियन की तरह, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि शाहरुख ने बहुत ओवर एक्टिंग की है, तुझको जेन्युइनली लगता है कि शाहरुख ने ओवर एक्टिंग की है? आस्क योरसेल्फ। मतलब शाहरुख है वो 25-30 साल से इंडस्ट्री में है, उसने जितना एक्टिंग के बारे में उसको पता है शायद ही किसी को पता होगा, है ना। बोल सकते हो तुम कि शाहरुख वर्सेटाइल नहीं है, हाँ, ठीक है, हर रोल में शाहरुख अच्छा नहीं लगेगा, बट जिस रोल के लिए उसको कास्ट किया है राजकुमार हिरानी ने, राजकुमार हिरानी इज ए फकिंग जीनियस। पूरे मूवी का जितना भी जो भी शॉट्स, जो भी एक्टिंग के शॉर्ट्स या जो भी प्लॉट जो भी है वो उनके थ्रू ही गए होंगे। अब वो शाहरुख है बोल के अपना एवरेज वो तो पुट आउट नहीं करेंगे, है ना। आई मीन शाहरुख अपनी जगह पर, राजकुमार हिरानी अपनी जगह पर। वो ये नहीं सोचेगा, वो छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है भाई कि शाहरुख मेरे से बड़ा है, मैं उसका एवरेज काम को भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता। नहीं, वो करवाएगा उसने नॉन स्टॉप। कौन सा मूवी फ्लॉप हुआ है राजकुमार हिरानी? कोई भी नहीं। अभी इसको इतना क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शाहरुख से लोगों को हेट है। अब शाहरुख से लोगों को क्यों हेट है, नो आइडिया। शाहरुख से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है किसी को हेट नहीं है, ये बस टाइम ही बहुत भेड़चाल वाला है, तुम समझ रहे। आज के टाइम पे तुमको पोलराइजिंग ओपिनियन अगर तुम्हारा रहेगा तभी तुम इंटरनेट पे कूल दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, है ना। यू कैन ईदर बी
completely hateful about the movie कि भाई इतना गंदा मूवी ये तो बनना ही नहीं चाहिए, इसको जला देना चाहिए, रणबीर कपूर इज अ मिसोजिनिस्ट, रणबीर कपूर रेड फ्लैग है भाई बंदा, या फिर तुमको एकदम ही प्रो एनिमल होना चाहिए टू द लेवल जहाँ पे तुम जस्टिफाई कर रहे हो उस कैरेक्टर के एक्शंस को कि हाँ चीट किया तो क्या गलत किया। भाई ऐसा नहीं होता है, हमेशा तुमको पोलराइजिंग ओपिनियन रखने का जरूरत नहीं है जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन या जस्ट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। आई अग्री। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग को भी एनिमल पसंद आया बट हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर पाए क्योंकि मतलब इट इज स्कैरी, मतलब लोग सुनने वाले नहीं है अभी के टाइम पे। इट्स जस्ट कि एक क्रिएटर ने बोला कि ये चीज गंदा है, ये चीज अच्छा नहीं है, तो उसका पूरा झुंड अभी वही मानेगा। कल को वही सेम क्रिएटर वापस से वही सेम चीज को अच्छा बोलेगा तो ये लोग वापस से अच्छा बोलने लगे। मतलब ऐसे ऐसे उंगली पकड़ के ट्विस्ट कर देते हैं, सच में वैसा वाला स्टफ है। और एक्चुअली हमें एनिमल सिर्फ अच्छा नहीं लगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन मतलब इट्स मास्टरपीस है, मतलब क्या एस्थेटिक है, सिनेमा है यार। मतलब सिनेमा इज सपोज टू मेक यू फील समथिंग, है ना। मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा एक्टर्स राउंड टेबल ये कोई जिसमें अरशद वारसी है। अरशद वारसी लव द मूवी और उसने एक बहुत नाइस चीज बोला कि गुड सिनेमा इज सपोज टू बी समथिंग जो तुम्हें तुम्हारा मॉरल कंपस भुला दे, है ना। मैं कौन होती हूँ रणविजय को जज करने वाली, मैं तो उसका कहानी देख रही हूँ। रणविजय उसका कैरेक्टर का नाम है। अच्छा हाँ समझा समझा है ना। मतलब इट्स वेरी सिली अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नहीं लगा था कि मतलब हम लोग, हमारे पास हर चीज का एक्सेस है बट हम लोग फिर भी ओरिजिनल थॉट से इतने ज्यादा डिवॉइड होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों का ना एक्सपेक्टेशन हीरो से ऐसा होता है कि भाई हीरो अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो एक पॉजिटिव मैसेज ही देना चाहिए। समझ में आ रहा है। बट इनफैक्ट लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर कोई हीरो कोई टॉक्सिक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का अगर डिसीजन लेता है इट्स अ ह्यूज रिस्क। एग्जैक्टली कि उसको कितना हेट मिलने वाला है, उसको कितना मतलब लोग ऊपर नीचे आगे पीछे बोलने वाले, बट इट इज टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल यू दैट दिस इज नॉट ओके, राइट। है ना। That is for you to judge. हाँ of course तुमको अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना तो तुमको वो चीज नहीं करनी है। एग्जैक्टली। और आई थिंक हर डायरेक्टर का एक ये भी, मेरे को ऐसा लगता है, एक ऐसा थॉट होता है कि भाई हम लोग अपना एक प्रोडक्ट ऑडियंस के सामने रख देते हैं, हमारा ऑडियंस इतना स्मार्ट इनफ है कि वो इससे असेस कर लेंगे कि उनको क्या समझना है ना। जैसे तेरे नाम है फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मूवी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अगर मैं तेरे नाम देखती हूँ मेरे लिए उसका कंप्लीटली अलग मतलब है, तुम तेरे नाम देखते हो उसका कंप्लीटली अलग मतलब है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ मूवी कि हर किसी का अपना अपना बोलता है ना एक एक्सपीरियंस होता है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि ये जो रिव्यूअर्स है ना ये पर्सनल एक्सपीरियंस छीन रहे हैं। आई कंप्लीटली अपना रिव्यू दूसरों पे थोप के, अपने ओपिनियंस थोप के। मतलब मैंने एनिमल को लेके ही इतने लोगों को इंटरनेट पे, मतलब इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली देखा है कि इफ यू आर अ गर्ल एंड यू लाइक एनिमल मूवी और अ पिक मी, बट आई मीन what, how does that make sense? I mean your boyfriend is probably an animal. हाँ, he is cheating on you. Calm down. मतलब it's not that serious. मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का ये देखा था कि रील देखा था, वो बोलता है कि एनिमल मूवी लोगों को नहीं पसंद आया है, लोग ऑफेंड हो रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से एनिमल का कैरेक्टर ही ऑफेंड करने के लिए बना है। कल को हिटलर के ऊपर मूवी बनेगा तो वो थोड़ी ना मतलब लोगों में पेड़े बांटेगा। एग्जैक्टली वही तो वो ज्यूस को मारने वाला है। वही तो पॉइंट। अब लोग बोल रहे हैं कि रणबीर कपूर के कैरेक्टर को उसमें ग्लोरीफाई किया है और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले। कैसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले? उसकी बीवी और बच्चा उसको छोड़ के चले गए, उसके पापा 6 महीने मरने वाले। बेसिकली रणबीर कपूर ने पूरी जिंदगी जिस अप्रूवल के लिए काम किया उसको एंड तक वो अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। जब मिलने वाला था उसके पापा मर जाएंगे, जो उसका सबसे बड़ा लाइफ का एक फियर था। तो मतलब अगर किसी में ये चीज समझने का ये नहीं है तो इट्स ओके, बट यू कांट फोर्स दैट ओपिनियन ऑन समवन एल्स एंड से कि अरे ये तो गंदी मूवी है। हाँ, मतलब हम लोग भी प्रोबेबली
ये चीज नहीं करते। मतलब हम लोग ने भी जितनी बार भी रिव्यू किया, हम लोग बस बोलते हैं कि ये हमको पसंद है, ये हमको नहीं पसंद है। इट इज आवर एक्सपीरियंस, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू फॉर्म योर ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग को हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना एक्सपीरियंस नहीं रखना है। यू नीड टू हैव योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन ओपिनियन, योर ओन स्टैंड अबाउट एनीथिंग इन दिस सोसाइटी, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के बारे में बात करना इजी है क्योंकि इट इज मेंट, इसीलिए बना हुआ है कि तुम उसको क्रिटिक करो। इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म कि मतलब तुम डालो तुम्हारा क्या थॉट है। कल को जब तुमको वो एंटरटेनमेंट मूवी देख के जब तुमको समझ में आता है कि अच्छा दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, यू अप्लाई दैट इन द सोसाइटी इन रियल लाइफ व्हेन यू सी दैट थिंग्स अराउंड यू। क्योंकि कोई भी मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट। एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है? तुम्हारे आसपास में ऑलरेडी वो चीजें हो रही है, वही चीज को लोग मूवी में बता रहे हैं। हम रियल लाइफ में वो चीज को इग्नोर करते हैं, बट एंटरटेनमेंट मूवी पे तुमको बराबर हेट करने को होता है। आई मीन इट्स अ फकिंग बिग स्टेप टू कम फॉरवर्ड एंड शो समथिंग नेगेटिव। मतलब किसको पसंद है नेगेटिव दिखाना? समझ में आ रहा है? मतलब मेरे को नहीं पसंद है मैं किसी को मारूं या ऐसा करके बताऊं, समझ में आ रहा है? बट कल को मैं मारूंगा, अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो मैं कुत्ते जैसा मारूंगा। बट मतलब वही है ना कि एक ये आर्ग्यूमेंट है कि सिनेमा बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, बट देन अगेन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल लाइफ भी सिनेमा को उतना ही इन्फ्लुएंस करता है। कोर्स जैसे तुमने बोला जो चीजें हमारे आसपास हो रही है वही चीजें तो दिखा रहे हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है जो चीज दिखा रहे हैं, तो जो तुम्हारे आसपास हो रहा है पहले उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करो, उस पे मूवी बनेगा फिर। हाँ, तुम स्टेप तो उठाओ। आई मीन इट इज वेरी इजी टू टॉक शिट और टू आई मीन क्रिटिसाइज एनीथिंग जो मतलब तुमने नहीं किया हुआ है। राइट, समझ में आ रहा है? किसी और के वर्क को, किसी और के थॉट को क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है। आई मीन उसमें पैसा भी नहीं लगता, ना पैसा मिलता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दैट थिंग इज मेंट फॉर यू। मतलब तुम्हारा एक सोलो एक्सपीरियंस, तुम्हारे लाइफ को बेटर करने के लिए हर चीज बनाया जा रहा है ना। मतलब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि लोग कलेक्टिव हेट करना छोड़ दे लोगों पे, है ना। आई मीन प्रोबेबली ये वीडियो पे भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं बात करने को, बट मैं अगर वो बहुत सारे लोगों में से अगर 5 लोग भी अलग सोचना चालू करते हैं या उनको सेंस बनता है ये चीज का, हमारा जॉब डन है। हम तो बस यही बोलेंगे, जो लोग आर्ग्यूमेंट करने के लिए आ रहे हैं, वी आर ऑब्वियसली ओपन टू आर्ग्यूमेंट्स एज वेल, बट जो लोग एक ओपन माइंड से ये वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों को लगता है कि हाँ चलो थोड़ा तो 20% तो सेंस था इनके बात में, एक छोटा सा समरी यही है कि वॉच everything for yourself, don't let other people decide for you, है ना। just because हमने बोला कि डंकी अच्छी है तो तुमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए, तुमको खुद जाके देखना चाहिए अगर तुम्हारे पास मीन्स है और अगर तुमको इंटरेस्ट है तो। we are just saying don't give in to this mindless hate और ये जो एक भेड़ चाल वाला जो अभी टाइम चल रहा है, it's not worth it, waste of time, yep, waste of time, yep, energy and the generation। तुमको याद है संजू जब आई थी तभी इतना हेट था? हाँ, मुझे तो संजू बहुत अच्छी लगी थी। मुझको भी अच्छा लगा। मुझे तो क्या ही बोलेंगे। तो लोग ये भी, तुमको पता है एक ये भी डिस्कशन हो रहा है अभी फिलहाल कि सलार वर्सेस डंकी के बीच में शाहरुख के ऊपर कुछ तो भी ये चल रहा है। आई मीन लोग ये क्यों नहीं समझते कि इट इज एन एंटरटेनमेंट बिजनेस। एग्जैक्टली, हर किसी को ज्यादा कमाना है। गलत क्या है? मैगी और टॉप रेमन के ऊपर भी हेट करो तुम, मैगी और यिप्पी को भी उतना ही कुत्ते ऐसा पटको कि भाई मैगी पहले आया तो यिप्पी तो ये होगा ही नहीं, ऐसा। अरे बहुत सारा मतलब लोगों को बहुत ऐसा ओपन माइंड रख के सारा चीज करने का जरूरी है। और सब कुछ इतना जेन्युइनली अगर सलार पसंद है तो जाओ सलार देखो। बट वही बात है ना कि इतना सब कुछ पर्सनल लेने का जरूरत ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक प्रभास और शाहरुख मतलब मुक्का मारी हो रही है उनका, मतलब अरे भाई बिजनेस है यार, सबके बिजनेस टैक्टिक्स है। हो सकता है डंकी का टैक्टिक हो सकता है सलार का टैक्टिक हो सकता है कोइंसिडेंस हो, हु गिव्स अ शिट। तुमको एक ही टाइम पे 2 अच्छी मूवीज मिल रही है, इससे अच्छा हम भी सलार देखने जाने वाले हैं। हाँ, ऑफ कोर्स देखने जाएंगे हम लोग, बट द पॉइंट इज कि हम लोग को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। तुम लोग को भी पता होना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन
आई थिंक हर कंटेंट क्रिएटर को इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, है ना, कि जिससे मतलब हमारा ही जनरेशन अच्छा बनेगा। बट आई डोंट थिंक लोग करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फायदा तो उन्हीं लोगों का ही है। चलो ठीक है, हमने तो कर लिया, हमें जो राइट लग रहा था। चलो भाई, बट गेटिंग बैक टू द मूवी रिव्यू ऑफिशियल, मेरे को ऐसा लगता है कि डंकी इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, है ना, क्योंकि इतना नाइस स्क्रीन प्ले है, इतना वेल रिटन है, इतना नाइस इंफॉर्मेशन है, म्यूजिक, मैं भड़ रो रहा हूँ। मतलब फनी चीजें हो रही है, हाँ। लेजिट फनी चीजें हो रही है, बट फिर भी मेरे को रोना आ रहा है। जब गाना लुटफुट गया जब ये आया, हाँ। मैं बोला कि मैं रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि हाँ। मेरे को उसका एक्सपीरियंस समझ रहा है। मैं मतलब मेरे लिए इट इज फनी, इट इज प्रेजेंटेड फनी, बट दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन, क्योंकि मेरे साथ भी, मेरे भी जितने भी तुम जैसे देखते हैं मेरे को, कि मेरे जितने भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वो मैं तुमको ऐसे बताता हूँ जैसे वो एक जोक है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो वो स्टेट ऑफ माइंड पे जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू सो मच ट्रॉमा कि तुम उसको मजाक के वे में सामने वाले को डिप्रेस ना करते हुए हाँ। एक एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड फॉर मी, आई मीन इट इज अ जीनियस मूव कि जिस तरीके से पूरे मूवी को ये किया हुआ है, मतलब जैसे प्रेजेंट किया हुआ है, आई थिंक सब लोगों ने अमेजिंग वर्क किया है। आई थिंक इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मतलब इतने टाइम से एक ऐसे मूवी का इतना जरूरत था ना, मतलब इतना इतना जैसे तुमने बोला, इतना फील गुड मूवी बहुत टाइम से नहीं आया। इतना फ्रेश स्टोरी, इतना ओरिजिनल स्टोरी, मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया है मुझे लगता है ये स्टोरी बता के। तुम मानेगा नहीं, मैं थिएटर में हुडी पहन के गया और मैं अपना मुंह छुपा रहा कि कोई मुझे देख ना ले, मैं इतना एम्बैरेसिंग रो रहा हूँ। हाँ। पूरे मूवी में एक तो शाहरुख जब भी रोता है, कोर्ट रूम में बैठ के जब रोता है, वो एक्सप्लेन करता है, ओह माय गॉड, वो इनफैक्ट जब विकी कौशल का पूरा जो प्लॉट है, वो चीज मतलब मैं नहीं बता सकता कि इट इज सच अ फील गुड मूवी। बट आई थिंक मेरे को भी समझ में आता है कि लोग किस पर्सपेक्टिव से ये करते हैं। बैक टू बैक शाहरुख का 2 मासी मूवी देखते हुए जब मैं शाहरुख को ऐसा देखता हूँ तो इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि मतलब शाहरुख क्यों मेरे को वो फील नहीं हो रहा जो पठान और जवान में फील हुआ। बट देन मैं रोया, मैं बहुत रोया। ऐसा नहीं है कि शाहरुख का मतलब डंका लगाते हुए मैं थिएटर से बाहर निकलूं, मेमोरी फुल हो गया था, इतना बात किया हम लोग ने। तो बेसिकली शाहरुख ने वो मूवी मेरे को कुछ ऐसा चीज फील कराया जिसका पर्पस ही वही था कि मैं वही चीज लेके, वही इमोशंस लेके, वही चीजें समझ के घर पे जाऊं। एंड आई थिंक द मूवी डिड अ कंप्लीट जस्टिस जो भी उनको दिखाने का था, है ना। आई थिंक शाहरुख को मानना पड़ेगा, मतलब इकलौता शाहरुख ही है यार, जो इतने वेरिएशंस दे सकता है एक साल के अंदर। मतलब लोग एक्टर्स और हीरोज हीरोइन जितने भी है वो लोग चलते हैं अपने इमेज के ऊपर। पूरा लाइफ वो लोग एक ही पर्टिकुलर इमेज को लेके चलते हैं, वही चीज बेचते हैं। बट शाहरुख ने 3 अलग अलग वर्सेटैलिटी दिखाने का ट्राई किया। पसंद आया नहीं आया वो बात का बात है। अटेम्प्ट करना शाहरुख होते हुए कि पता है कि फेल होऊंगा, 5 साल बाद स्क्रीन पे आ रहा है। आई मीन तुम नहीं समझ सकते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि मतलब मेरे लिए कोई भी स्टाइल स्विच करना इट इज सो डिफिकल्ट। इतना फटी पड़ी रहती कि लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। बट देन शाहरुख इज अ कंप्लीट इंस्पिरेशन। मतलब नहीं है बहुत छोटा चीज है, बट जब लोगों को वो चीज समझ में आ जाएगा, लोग जब एक्सेप्ट करने लगेंगे कि ओ शिट सच में यार ये तो बहुत बड़ा बात है। आई एग्री। कल को मतलब तुम एक समोसे वाले का ही ले लो, एक समोसा वाला जो बहुत फेमस हो गया है, क्या वो समोसा कंप्लीटली बंद करके वड़ा पाव बेच सकता है? समोसा से वड़ा पाव है भाई, वो भी चेंज करके बताओ। शाहरुख ने लिटरली समोसा से वड़ा पाव से जलेबी पे स्विच किया है। आई मीन nobody like शाहरुख। I am very sorry. I am very sorry. Not because कि मतलब मैं एकदम बड़ा फैन हूँ शाहरुख का, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब जेन्युइनली जो चीज सही है वो चीज सही है। I mean
तुम कैसे एक्नॉलेज नहीं करोगे ये सारी चीजों को? हाउ डेयर यू? समझ पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक डंकी देखना इज अ मस्ट एक्सपीरियंस, है ना? तुम्हारा अगर बजट नहीं है, तुमको एक्शन वाली फिल्म पसंद है, तो जाओ सलार देखो। डंकी टीवी पे आने का या ओटीटी पे आने तक का वेट करो, बट मेक श्योर करो कि डंकी इज अ मस्ट वॉच मूवी फॉर यू गाइस, हैंड्स डाउन। तुमको क्या बोलना है? लाइट फ्लिकर हो रहा है ना? हाँ चलेगा, लोग समझ जाएंगे। तमाई को कुछ बोलना है? नहीं, हमारे को कुछ नहीं बोलना। तमाई को कुछ नहीं बोलना? हमारे को यही बोलना है कि मूवी बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत फेवरेट मूवी। आई मीन मेरा ऑनेस्टली एकदम बताऊं, मेरा फेवरेट पार्ट यही था कि ये 5 फ्रेंड्स का स्टोरी था, पांचों के अपने अपने स्ट्रगल्स से, और पांचों को उतना इम्पोर्टेंस मिला। इट वाज नॉट लाइक कि मतलब इवन दो स्टोरी ऐसा था कि शाहरुख सबको ऐसा बचा लेता है, बट मूवी में ऐसा नहीं दिखा कि शाहरुख सम सॉर्ट ऑफ एक डेमी गॉड सेवियर है ना, मतलब जो अनरियलिस्टिक चीजों से निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग को वो चीजें पसंद आती है, ऑब्वियसली आती है, तभी पुरानी मूवीज इतनी हिट हुई है। बट आई थिंक ये मूवी का जो रियलिज्म है, जो काइंड ऑफ, तो वो कहीं जाके ऐसा एकदम हिट किया, ऐसा लगा कि कितना रियल है, मतलब ये मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मुझे वो वाला फीलिंग आया, और वो फीलिंग बहुत नाइस है। So yeah, आई थिंक Yep. हार्डी सिंह फॉर We द love विन। you. हार्डी सिंह फॉर द विन, yes. है ना? आई थिंक यही है हमारा रिव्यू। आई होप तुम लोग को सेंस बना, अगर नहीं बना तो क्यों नहीं सेंस बना वो तुम लोग रिस्पेक्टफुली कमेंट्स में डाल सकते हो। हम लोग एकदम ओपन है इसके बारे में, है ना? हम लोग समझने के लिए, सुनने के लिए, क्या है तुम्हारा ओपिनियन वो जानने के लिए एकदम ज़्यादा मतलब ओपन होते हैं हम लोग। ऐसा स्टबन नहीं है हर चीज़ों को लेके कि नहीं मतलब तुम्हारी चीज़ों में अगर सेंस बनेगा तो सही बात है, हम हमारी चीज़ों में तुमको सेंस नहीं बन रहा है, इट इज़ गुड, ठीक है, तुम लोग स्किप कर सकते हो वीडियो। Yep. बट अगर तुम लोग को सेंस बनता है तो मेक श्योर यू गाइस कमेंट डाउन। अगर तुम लोग को लगता है कि इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहिए जो हम लोग को सीखने को मिले, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए बेटर है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ। दैट्स इट, सी यू गाइस सून, टेक केयर, बाय, पीस। अरे जाने से पहले आज का दिन क्रिसमस है, तो Merry तुमको Christmas, एकदम सबको एकदम guys. मेरी मेरी क्रिसमस, है ना? हम लोग भी ट्राई करेंगे क्रिसमस का व्लॉग बनाने का। हम लोग ने बहुत सारा चीज़ सोचा है कि हम लोग क्विकली कुक करेंगे घर पे इसके लिए। हाँ हाँ, विश यू मेरी क्रिसमस, है कि नहीं? Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. जाके सलार भी देखो, डंकी भी देखो, Yeah. मूवी देखो, इट इज Yes, गुड, yes. मूवीज आर वेरी गुड।